चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। सुरक्षा, यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने यात्रा मार्ग को 15 सुपर जोन और 137 सेक्टरों में बांटा है। हर सेक्टर में पुलिस बल तैनात रहेगा। पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल राजीव स्वरूप और यातायात निदेशक नारायण सिंह नपलच्याल ने बताया कि इस बार श्रद्धालुओं को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलेगा। आपदा प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सब विदित हैं कि उत्तराखंड पुलिस की जो ये चार धाम यात्रा जो है 2025 की विशेष तैयारियां जो हैं पिछले हम यात्रा के जस्ट ख़त्म होने के बाद में हम उसको किए जा रहे हैं और काफ़ी हद तक हर एक लेवल पे प्रशासनिक स्तर पर, शासकीय स्तर पर काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं। फिर सारे ज़िलों का रेंज स्तर पर कोऑर्डिनेशन हुआ है। फिर अपने जो हमारे सिस्टर्स विंग्स हैं, जैसे हमारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, हमारा फायर सर्विस है, हमारी एसडीआरएफ है, उनके भी जो हेड्स हैं उनके साथ भी पूरा समन्वय किया गया है ताकि इस बार की जो चारधाम यात्रा है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, सुखद हो, सुरक्षित हो और यात्री जो यहाँ पे आए एक सुखद अनुभव लेके आए। तो इस क्रम में जो यात्रा की सुगमता के लिए हम लोगों ने जो जो व्यवस्थाएं की हैं उसमें मैं आपको बता देता हूं कि ये इस यात्रा में हमने इस बार दो नए प्रयोग किए हैं। एक प्रयोग है जो हमने अपने रेंज लेवल पे एक डेडिकेटेड चारधाम यात्रा सेल उसको हमने यहाँ पे सृजित किया है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने हरिद्वार और देहरादून के कुछ इलाकों का नाम बदलने की घोषणा की है। आपको बता दें, इसके बाद विशेष तौर पर देहरादून के मियांवाला का नाम बदले जाने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। भाजपा सरकार ने जिन स्थानों के नाम बदले हैं उनमें से अधिकतर के नाम मुस्लिम शब्दवाली से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मियांवाला का नाम बदलने जाने की कड़ी आलोचना की है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री और राज्य आंदोलनकारी राजेंद्र शाह का कहना है कि दरअसल सरकार को इतिहास की जानकारी नहीं है। नाम बदलने से पहले सरकार को इतिहास की जानकारी ले लेनी चाहिए थी। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रदेश की धामी सरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति को उत्तराखंड में लाकर क्यों इस तरह की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। यह समझ से परे है। नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि नाम बदलने से पहले जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको कम से कम इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। मैं मियाँ वाले की खास तौर पर बात करना चाहूँगा। आज़ादी से पहले यहाँ पर दो परिवार आए थे, एक रांगड़ परिवार और एक मियाँ वाला परिवार। तो मियाँ परिवार है वो टिहरी के अंदर जो है, टिहरी गढ़वाल में ठाकुर होते हैं और वो मियाँ उनकी जाति है। ऐसे ही ठाकुर जो है मियाँ जाति के, वो हिमाचल में भी है और जम्मू कश्मीर में भी है। तो वो परिवार जब वहाँ पर आज़ादी से पहले आए थे तो तब यहाँ पर बसाकत बहुत कम थी और उसके बाद जब लगातार लोग आते रहे तो लोगों ने कहा भी कि वो फलानी जगह कौन सी, उन्होंने कहा जो मियाँ वाला है, मतलब जो मियाँ परिवार थे उनके नाम से। अब आपको ये लगा कि शायद ही अल्पसंख्यक मियाँ हो, तो जानकारी के अभाव में आपने उसका नाम भी बदल दिया। और मेरा ये कहना है कि अगर नाम बदल के अगर इस सियासत से कोई फायदा होता है, उत्तराखंड को कोई लाभ होता है, तब तो ठीक है। नहीं तो मेरा कहना है धामी जी से कि आप जो ये उत्तर प्रदेश की जो जिस तरह की राजनीति है उसको उत्तराखंड में लाकर क्यों इस तरह को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। और अगर इस तरह की बातें अगर उत्तराखंड में होंगी तो मैं समझता हूँ ये यहाँ के लोग इसको बर्दाश्त करने वाले। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने भट्ट की तुलना गिरगिट से करते हुए कहा कि उनकी बयानबाजी देख गिरगिट भी शर्मा जाए। गरिमा ने कहा कि जो लोग पहले पार्टी की एकता और शुचिता की बात करते थे वही अब बेनकाब हो रहे हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान के बाद महेंद्र भट्ट ने नेताओं को सोच समझकर बोलने की नसीहत दी थी, जिस पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। नहीं, बड़ा मजा आ रहा है ये घमासान देखकर। वाकई बहुत मजा आ रहा है कि जो लोग अनुशासन की बड़ी बड़ी बातें करते थे, राजनीतिक शुचिता की बड़ी बड़ी बातें करते थे और पार्टी के अंदर एकता की बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज वो बेनकाब हो रहे हैं जनता, मीडिया और विपक्ष के सामने।
और महेंद्र भट्ट के लिए तो मुझे ये कहना है, राजस्व वृद्धि इसलिए हो रही है क्योंकि कंस्ट्रक्शन की सामग्री की रेट्स में इजाफा हो गया, कीमतों में बढ़ोतरी हो गई, तो नेचुरली राजस्व में तो बढ़ोतरी होगी, लेकिन राजस्व में बढ़ोतरी होना इस बात का द्योतक बिल्कुल नहीं है कि राज्य के अंदर चोरी नहीं हो रही है, अवैध खनन नहीं हो रहा है। वो हरिद्वार बाईपास रोड पर कूड़े के ढेर से जनता को लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनता की समस्या को देखते हुए कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने वहां जाकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया, धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र का कारगी, भ्रमणवाला, बंजारावाला, इन सभी जगहों पर आम जनता कूड़े के कारण लंबे समय से परेशान है। कूड़े के कारण लंबे समय से परेशान है। नेशनल हाईवे के हरिद्वार बाईपास के बीचों बीच कूड़े का पहाड़ बन गया, जिसके कारण ट्रैफिक अवरुद्ध हो रहा है। सैकड़ों टन कूड़ा वहां हुआ है, जहां कूड़े की दुर्गंध 1 किलोमीटर तक फैली हुई है। सम्राट सिटी के नाम पर जो भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी पोल खुल गई है। जल्दी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, कांग्रेस लोगों के साथ मिलकर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। देखिए, धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के कारगी इलाका, ब्राह्मणवाला इलाका, बंजारावाला इलाका, उस क्षेत्र के लोगों का बहुत ज़्यादा आक्रोश, जो नेशनल हाईवे में हरिद्वार बाईपास का हिस्सा है, उसमें सड़क के बीचों बीच, बिल्कुल बीच सड़क में कूड़ा का एक पहाड़ बना दिया गया है, जिसमें सारा इलाके का गंद, सारे इलाके का कूड़ा, हर तरह का कूड़ा वहाँ पर डाला जाता है। वहाँ पर कूड़ा डल रहा है और कूड़ा फिर उसके बाद निस्तारण की भी प्रक्रिया चल रही है। पूरा रास्ता जाम रहता है। दुर्गंध जो है कम से कम 1 किलोमीटर परिक्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में सड़ांध और दुर्गंध, उसके कारण लोग बीमार होते हैं। अब गर्मियाँ आ रही हैं, 8 साल से लोग इस दंश को झेल रहे हैं। वहाँ के क्षेत्रीय विधायक को, सांसद को, मेयर को, स्थानीय प्रतिनिधियों को लोग बोलते बोलते थक गए। अब लोगों ने मेरे से आग्रह किया तो मैं आज मौके पर गया था। वहाँ पर मैंने मौके पर जाकर के जो हालात देखे हैं, वहाँ पर सैकड़ों टन वहाँ पर कूड़ा बिल्कुल बीच सड़क पे पड़ा है। ट्रैक्टर, ट्रॉली, रिक्शों से, ट्रकों से कूड़ा डाला जा रहा है, कूड़ा उठाया जा रहा है। रास्ता जाम है, छोटा सा संकरा रास्ता, वहाँ पर पुलिया है, तो इसलिए जो नेशनल हाईवे का वो हिस्सा है उसमें आए दिन एक्सीडेंट भी होते हैं। गंदगी सड़क में फैली रहती है। लोगों का आक्रोश देखते हुए मैं आज वहाँ पर गया था, लोगों से मैंने बातचीत करी। वहीं से मैंने महानगर के महापौर सौरभ थपलियाल जी से भी बात करी। मैंने उनको बताया कि लोग बहुत आक्रोशित हैं। कैसा है स्मार्ट सिटी, ये समझ में नहीं आ रहा है। हजारों करोड़ रुपए खर्च करके शहर के बीचों बीच कूड़े का एक पहाड़ बना दिया गया है। मैं समझता हूँ सरकार की पूरी पोल खोलता है। जो स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार हुआ है उसकी भी ये पोल खोलता है, और लोगों को बीमार करने का एक इंतज़ाम नगर निगम ने किया हुआ है। इसके खिलाफ हम लोग वहाँ के लोगों को लामबंद करके जिस स्तर पर भी आंदोलन चलाना पड़ेगा, आंदोलन करेंगे। मैंने कल मेयर साहब से टाइम लिया हुआ है, कल जाकर के मैं उनसे पूछूंगा कि समयबद्ध हमें बताएं कि कब वो कूड़े का ढेर वहाँ से परमानेंटली हटेगा। नहीं हटेगा तो हमें अगर राज्य की सरकार से बात करनी पड़ेगी, मुख्यमंत्री जी से बात करनी पड़ेगी, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। और अगर सड़क पर आकर के आंदोलन करना पड़ेगा। गदरपुर वाया दिनेशपुर माटकोटा मार्ग पुनर्निर्माण कार्य बहुत जल्द होने जा रहा है। आपको बता दें कि गदरपुर वाया दिनेशपुर माटकोटा मार्ग पिछले 7 सालों से जर्जर हालत में है। पिछले 7 साल के दरमियान 45 लोगों की जान उक्त मार्ग दुर्घटना में चली गई है। लोगों ने गदरपुर वाया दिनेशपुर माटकोटा मार्ग का नाम मौत का सड़क कहने लगे हैं। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कह रहे हैं कि बहुत ही जल्द गदरपुर वाया दिनेशपुर माटकोटा मार्ग का पुनर्निर्माण होने जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा 44 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। आज इसी विषय पे आप लोगों से बात करने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष आया हूं, और आप लोगों को बताते हुए खुशी के साथ पहले मुझे उन लोगों को संवेदना देनी है जो इससे टूटी सड़क की वजह से जिनको हमने खो दिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और कठिन परिश्रम के पश्चात हमारी सरकार ने, केंद्र की गवर्नमेंट ने, नितिन गडकरी जी ने
लगभग 16 किलोमीटर लंबी इस सड़क की स्वीकृति CRF सेंट्रल रोड फंड इस योजना से स्वीकृति हो गई है। लगभग 44 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो गई है। मैं आप सबके माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। साथ ही मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हमारे क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट जी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, सबके सामूहिक प्रयास से हम इस सड़क की स्वीकृति कराने में हमको सफलता मिली है। मैं इस सफलता का श्रेय पूरे अपने क्षेत्रवासियों को देता हूं। इसलिए क्योंकि जब दिक्कत थी, इन दिक्कतों का सामना हमारे क्षेत्रवासियों ने किया है। कई लोगों ने बेवजह की राजनीति करने की भी कोशिश की, लेकिन हमारे क्षेत्र के लोगों ने हमेशा संयम बनाने का काम किया है। तो मैं अपने क्षेत्रवासियों को, जिन्होंने मुझे यहाँ का विधायक बनाया, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि लोग कोई जातिवाद, कोई क्षेत्रवाद, कोई भाषावाद, अपने अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत लोगों ने हमेशा साथ देने का काम किया। लेकिन इसके बावजूद भी हम उनकी कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं। आज खुशी का पल है कि नितिन गडकरी जी से हमारी मुलाकात होने के पश्चात इस सड़क की स्वीकृति हुई है। मैं अपने केंद्र की गवर्नमेंट को, मोदी की गवर्नमेंट को, नितिन गडकरी जी को विशेष तौर पे, और अपने मुख्यमंत्री जी को, अपने सांसद महोदय को, मैं सभी का क्षेत्रीय विधायक होने के नाते मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही जो हमारे यहाँ PWD के अधिकारी हैं, मेरे साथ में बैठे हुए यहाँ के एक्सीएन हैं, इनकी पूरी टीम है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष जी हैं, सभी कार्यकर्ता बैठे हैं। मैं विशेष तौर पे स्थानीय जो रुद्रपुर डिवीज़न है, इसके एक्सीएन और इनकी पूरी टीम, मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि जब जब DPR में या एस्टीमेट में कोई बदलाव की नौबत आई, तो जब हमने इनको जो सेंटर से, जैसे एस्टीमेट में कई बार रेट बदल जाते हैं,